हाय गाइस, लास्ट क्लास के अंदर अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट एंड उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। आज अपन एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट, एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर अपन एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को डिस्कस कर सकते हैं, साथ में कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लेते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक, ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो आपकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की वजह से इंक्रीज होती है। एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं उसको डिक्रीज करता है। ठीक, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है आपको एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो होते हैं वो आपके उसको डिक्रीज करते हैं। किसको? एसिडिक स्ट्रेंथ को। ठीक है, दैट मीन्स माइनस आई इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एसिडिक स्ट्रेंथ। यानी कि अगर आपका आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट बढ़ रहा है तो आपका एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और अगर आपका माइनस आई इफेक्ट डिक्रीज हो रहा है तो आपका एसिडिक स्ट्रेंथ भी आपका क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, साथ में स्मॉलर पीके वैल्यू जो है वैल्यू ऑल्सो इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ। यानी कि आपका जो स्मॉलर, यानी कि अगर किसी कंपाउंड का पीके वैल्यू छोटा है, स्मॉल है, तो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, यानी कि तीन हो गए आपके। एक तो हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जिसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ जो वो इंक्रीज हो जाती है, एक आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जिसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है, और एक आपका होता है पीके वैल्यू जिसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी क्या होती है? इंक्रीज होती है। अगर पीके वैल्यू स्मॉल होगा तो आपका एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होगा, और अगर पीके वैल्यू लार्ज होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ आपका क्या होगा? कम होगा। यानी कि पीके जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एसिडिटी की। ठीक है, यानी कि पीके वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन एसिडिटी। ठीक, ये आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का एक बेसिक कंसेप्ट है, को ट्रिक्स है, जिसकी वजह से अपन किसी भी कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स देखिए, एग्जांपल्स की अगर मैं बात करता हूं तो CH3 एसिटिक एसिड लेता हूं मैं, और आपके फॉर्मिक एसिड लेता हूं। इन दोनों का अगर कंपेयर करते हैं तो फॉर्मिक एसिड जो होता है वो मोर एसिडिक होता है देन एसिडिक एसिड। क्यों? क्योंकि यहां पे आपके जुड़ा हुआ है CH3 जो कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन दाता समूह, इलेक्ट्रॉन दाता समूह होता है। ये इलेक्ट्रॉन दाता समूह क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन की तरफ और इस कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ, यानी कि इस ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इस H यानी कि प्रोटॉन का निकलना डिफिकल्ट होता है।
प्रोटॉन का निकलना आपका क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, यानी कि ईजी नहीं होता इस प्रोटॉन का निकलना। इसकी वजह से इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो बेसिकली आपके फॉर्मिक एसिड की कंपैरिजन में कम होता है, क्योंकि फॉर्मिक एसिड के अंदर कोई भी प्लस आई इफेक्ट यानी कि इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़ा हुआ नहीं है, जिसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होती है इसके कंपैरिजन में आपके एसिटिक एसिड के कंपैरिजन में। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की। अगर आप इन मॉलिक्यूल्स को देखोगे तो इसके अंदर 3 क्लोरीन एटम है, इसके अंदर 2 क्लोरीन एटम है, इसके अंदर 1 क्लोरीन एटम और इसके अंदर कोई भी क्लोरीन एटम नहीं है। और बेसिकली जो क्लोरीन एटम होते हैं आपके वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन आकर्षण, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होते हैं। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ पे 3 क्लोरीन कंपाउंड जुड़े हुए हैं जो बेसिकली क्या करेंगे, इनके अंदर इस OH बॉन्ड को आयनाइज कर देंगे बेसिकली, यानी कि इस OH बॉन्ड को वीक कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इनकी जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन पावर है यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो इनकी पावर है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, साथ में इनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपके इस कार्बन की तरफ और इस कार्बन से इस क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे इस प्रोटॉन का निकलना ईजी हो जाएगा। इस प्रोटॉन का निकलना क्या हो जाएगा, आपका ईजी हो जाएगा। और ये जब प्रोटॉन निकल जाएगा, ठीक है, तो बेसिकली आपका क्या माना जाएगा, एसिड माना जाएगा। और अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं, यानी कि ये वाला जो कंपाउंड है वो इसके कंपैरिजन में ज़्यादा एसिडिक है। उसके बाद दूसरा ये आ गया, क्योंकि यहाँ पे 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं और यहाँ पे 3 जुड़े हुए हैं, तो बेसिकली 3 वाला मोर एसिडिक होगा और 2 वाला लेस एसिडिक होगा। उसके बाद में आपका आ जाता है ये वाला कंपाउंड और उसके बाद में फिर आपके आ जाता है ये वाला कंपाउंड। ठीक, क्योंकि इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से इसमें H+ का निकलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि प्लस आई इफेक्ट शो करता है। इस वजह से यहाँ पे H+ का निकलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है इसके कंपैरिजन में। इस कंपाउंड के कंपैरिजन में इसके अंदर ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से H+ थोड़ा इजीली निकल जाता है। यहाँ पे 2 जुड़े हुए हैं तो H+ थोड़ा फास्ट निकलता है, और यहाँ पे 3 जुड़े हुए हैं तो H+ जो होता है वेरी फास्टेस्ट फॉर्म के अंदर यहाँ पे एलिमिनेट कर जाता है या प्रोटोनाइज हो जाता है। ठीक है, ये आपका एक एग्जाम्पल था। ठीक, अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट इसके अंदर, हाइब्रिडाइजेशन। देखिए, संकरण के अंदर होता ही है कि जिसके अंदर जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा, ठीक है, उस मॉलिक्यूल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उतने ही ज़्यादा न्यूक्लियस के क्लोज होते हैं। इस वजह से जब न्यूक्लियस के पास में इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर आ जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित करता है, अपनी तरफ खींचता है। इस केस के अंदर जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो आपकी बढ़ जाएगी। जैसे जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा उतने ही ज़्यादा उसकी एसिडिक पावर बढ़ेगी। तो यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज विथ मोर एस कैरेक्टर।
और एस कैरेक्टर, यानी कि एस कैरेक्टर अगर बढ़ता जाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी आपकी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि एस कैरेक्टर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के क्लोज जाते जाएंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के क्लोज चले गए तो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर आ जाती है। ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो देखिए, एसपी के अंदर सबसे ज़्यादा एसिडिक पावर होगी, ठीक है, कैसी होगी, इसके अंदर मोर होगी, ठीक। उसके बाद आपके sp2 में होगी, और उसके बाद आपके sp3 में, ठीक है। यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी, sp की होगी, उसके बाद sp2 की होगी, और उसके बाद में sp3 की होगी, ठीक है। इस केस की कंडीशन ये होती है कि इसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वो कॉन्जुगेशन में होने चाहिए। इसकी ये कंडीशन होती है कि ये केस कब एप्लीकेबल होता है, जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं वो कॉन्जुगेशन में होते हैं, किसके साथ में, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड या कोई भी जो भी एसिडिक ग्रुप दिया हो उसके साथ में कैसे होने चाहिए, कॉन्जुगेटेड, यानी कि संयुग्मन में होने चाहिए, तब ये केस आपका एप्लीकेबल होता है, ठीक है। जैसे इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे ठीक, सी, ठीक। ये आपका, अगर मैं इस एसिडिक ग्रुप की बात करता हूँ तो तीनों के अंदर क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप है, ठीक है। और अगर मैं इस कार्बन की बात करता हूँ तो ये sp3 है, इसका sp2 है, और इसका sp है, यानी कि ये कार्बन जो होगा आपका, ये C नंबर वाला जो कंपाउंड है वो मोर एसिडिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर की बात करता है तो C मोर एसिडिक होगा, उसके बाद में फिर आपका B होगा, और उसके बाद में आपका A होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मोर एसिडिक है, क्योंकि इस कार्बन का जो संकरण है वो क्या है, sp है, ठीक है। और sp है, इसका मीनिंग ये हो गया कि इसके अंदर मोर एसिडिक कैरेक्टर है, क्योंकि sp के अंदर 50% एस कैरेक्टर होता है, ठीक। और sp के अंदर 33% होता है, और sp3 के अंदर 25% एस कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे sp दिया हुआ है संकरण, इसका मीनिंग हो गया कि इसके अंदर 50% एस कैरेक्टर है, जिसकी वजह से इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो न्यूक्लियस के क्लोज होंगे, और जब इलेक्ट्रॉन्स के क्लोज होंगे इसका मीनिंग ये हो गया कि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर आ जाएंगी, क्योंकि बेसिकली न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरह आकर्षित करेगा, जिसकी वजह से इस OH बंध का जो H है, इस OH बंध का बॉन्ड का जो H है वो इजीली क्या हो जाएगा, प्रोटोनाइज हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से ये मोर एसिडिक होगा, ठीक है। उसके बाद sp2 की अगर बात करते हैं तो ये इससे थोड़ा लेस एसिडिक होगा, और अगर sp3 की बात करते हैं तो वो तो बिल्कुल ही लेस एसिडिक होगा, क्योंकि उसके अंदर तो sp3 है, और sp3 अगर है तो s कैरेक्टर कितना हो गया, 25%, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो न्यूक्लियस से डिस्टेंस के ऊपर होंगे, ठीक है। ये आपका हाइब्रिडाइजेशन था। अब बात करेंगे अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन। हैलोजेंस, ठीक। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजेंस, हैलोजेंस जो होते हैं आपके एक्स होता है, उसको एक्स से इंडिकेट करते हैं, और एक्स बराबर आपके हो सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडाइन, ठीक। तो अगर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की बात करूँ तो हैलोजेंस जो होते हैं वो एक ही ग्रुप के होते हैं, हैलोजेंस जो होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर एक ही ग्रुप के होते हैं,
और वो पीरियोडिक टेबल के अंदर नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, यानी कि विद्युत ऋणात्मकता डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा होती है, उसके बाद फिर क्लोरीन की, उसके बाद ब्रोमीन की, और उसके बाद आयोडीन की। ठीक है, अगर इनके साथ ये किसी कंपाउंड में जुड़े हुए होते हैं तो उस कंपाउंड के अंदर जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होगी वो कंपाउंड आपका क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। जैसे फ्लोरोएसिटिक एसिड है, जैसे फ्लोरोएसिटिक एसिड है वो मोर एसिडिक होता है देन क्लोरोएसिटिक एसिड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है, यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, और यहाँ से आपका OH बॉन्ड का निकलना, यानी कि यहाँ से जो OH बॉन्ड है उसमें से H प्लस प्रोटॉन का निकलना ईजी होता है, यहाँ पे प्रोटॉन का निकलना ईजी हो जाता है। ठीक है, जबकि अगर मैं इस क्लोरीन की बात करता हूँ तो क्लोरीन जो होता है वो फ्लोरीन के कंपैरिजन में लेस इलेक्ट्रॉन एक्टिवेट होता है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे H प्लस निकलता तो है लेकिन फ्लोरीन के कंपैरिजन में लेसली निकलता है। ठीक है, तो इस वजह से आपका ये जो कंपाउंड होगा वो मोर एसिडिक होगा, अधिक अम्लीय है, अधिक अम्लीय होगा, और ये थोड़ा कम अम्लीय होगा। अम्लीय तो ये भी होगा लेकिन थोड़ा कम होगा, किसके कंपैरिजन में, फ्लोरोएसिटिक एसिड के कंपैरिजन में थोड़ा कम होगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजेंस है। अब हैलोजेंस के एसिड्स भी होते हैं जिनको अपन हाइड्रोजन हैलाइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर उनकी बात कर रहे, हाइड्रोजन हैलाइड, इनको HX से भी इंडिकेट कर। ठीक है, आपके हाइड्रोजन हैलाइड जो होते हैं जिसके अंदर हैलोजेंस क्या होते हैं, डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ में जुड़े होते हैं। अगर मैं इस केस की बात करता हूं तो यहाँ पे HI जो होता है वो मोर एसिडिक होते हैं। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि HF जो होता है बेसिकली उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो काफ़ी छोटी होती है, क्योंकि फ्लोरीन का जो एटॉमिक साइज है वो काफ़ी छोटा होता है। इस वजह से यहाँ से प्रोटॉन का निकलना थोड़ा इम्पॉसिबल होता है, थोड़ा क्या होता है, इम्पॉसिबल होता है। जबकि क्लोरीन जो होती है वो साइज में थोड़ी बड़ी होती है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है इसकी वो थोड़ी ज़्यादा होती है, इस वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन का निकलना थोड़ा इजी हो जाता है। इस केस के अंदर भी सेम चीज़ होती है, ब्रोमीन की साइज क्लोरीन से थोड़ी बड़ी होती है, इस वजह से H प्लस का निकलना थोड़ा ईजी होता है। जबकि अगर मैं मोर एसिडिक HI की बात करता हूँ तो आयोडीन जो आपका जो होता है वो साइज में काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, जिसकी वजह से उसकी बॉन्ड लेंथ भी क्या होती है, उतनी ही बड़ी होती है, और इस बड़ी बॉन्ड लेंथ की वजह से H प्लस का निकलना ईजी हो जाता है प्रोटॉन की फॉर्म में। यहाँ से प्रोटॉन ईजिली निकल जाता है ड्यू टू लार्ज बॉन्ड लेंथ, ड्यू टू लार्ज बॉन्ड लेंथ, क्योंकि जितनी एटम की बड़ी साइज होगी उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही ज़्यादा होती है। इसकी वजह से इन दोनों के बीच में गैप ज़्यादा होता है, इस वजह से H प्लस की जीवी में निकल जाता है। ये आपके हाइड्रोजन हैलाइड्स होते हैं जिनके अंदर सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है HI, उसके बाद HBr होता है, उसके बाद HCl होता है, और उसके बाद में आपका HF होता है। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं।
इसको यहाँ पे ठीक, ये कंपाउंड है ए बी सी ओ डी। अगर इन कंपाउंड्स की अपन बात करते हैं तो यहाँ पे एसिडिक ऑर्डर क्या होगा, यानी कि इसमें कौन मोर एसिडिक होगा और कौन लेस एसिडिक होगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स के, क्योंकि एसिडिक ग्रुप्स को डिफाइन करने का अच्छा तरीका होता है कि अपन सबसे पहले ये देखें कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की अगर मैं बात करता हूँ तो एक क्लोरीन है, एक ब्रोमीन है, उसके बाद फिर से क्लोरीन और फिर से क्लोरीन, यानी कि यहाँ पे तीन कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनके अंदर क्लोरीन ग्रुप्स है और एक कंपाउंड ऐसा है जिसके अंदर ब्रोमीन कंपाउंड ग्रुप्स है। ठीक है, तो अब अगर मैं इसके एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करता हूँ तो देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं कि इस कंपाउंड के अंदर दो एसिडिक माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं क्लोरीन। इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पर भी दो माइनस आई वाले जुड़े हुए हैं, यहाँ पर एक माइनस आई है और यहाँ पर भी एक माइनस आई है। ठीक है, तो इन दोनों सबसे, यानी कि अगर दो है तो इसका मीनिंग ये होगा कि ये मोर एसिडिक होगा और ये भी मोर एसिडिक होगा। लेकिन अगर इन दोनों का कंपेयर करता हूँ, ए और बी का कंपेयर करते हैं, तो अपन ये देखेंगे कि ब्रोमीन और क्लोरीन इन दोनों की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के बारे में देखते हैं। तो अगर मैं देखता हूँ तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होती है कंपेयर देन टू ब्रोमीन। इसका मीनिंग ये हो गया कि क्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर रखता है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर रखता है कंपेयर देन टू ब्रोमीन। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि यहाँ पे ए तो जो होगा वो तो आपका होगा मोर एसिडिक, यानी कि ए जो होगा आपका वो मोर एसिडिक होगा। ये आपका मोर एसिडिक है। अब अगर मैं लेस एसिडिक की बात करता हूँ तो देखिए ब्रोमीन जो होता है वो बेसिकली इसके बाद आएगा, यानी कि अगर मैं ऑर्डर की बात करता हूँ यहाँ पे तो ऑर्डर तो ऐसा होगा ए और ए के बाद में फिर आपका क्या आ जाएगा बी। ठीक, उसके बाद में सी और डी की बात करते हैं तो सी और डी में अगर मैं देखता हूँ तो देखिए एक क्लोरीन ग्रुप यहाँ है और एक क्लोरीन ग्रुप यहाँ है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो ये जो तीन कंपाउंड आई प्लस आई इफेक्ट वाले जुड़े हुए हैं, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है और ये भी CH3 है। ठीक है, यहाँ पे जो कार्बन होता है वो CH3 से इंडिकेट किया जाता है। तो इसके अंदर तो तीन आपके क्या जुड़े हुए हैं, प्लस आई इफेक्ट जुड़े हुए हैं, और इसके अंदर आपका प्लस आई इफेक्ट एक ही दो जुड़े हुए हैं बेसिकली। तो अगर मैं इन दोनों की बात करता हूँ तो ये मोर एसिडिक नहीं होगा बल्कि ये मोर एसिडिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर तीन प्लस आई इफेक्ट जुड़े हुए हैं और इसके अंदर आपका दो ही प्लस आई इफेक्ट जुड़े हुए हैं, साथ में इसके अंदर एक माइनस आई इफेक्ट जुड़ा हुआ है। तो आपका डी जो होगा बेसिकली वो इस सी के कंपैरिजन में मोर एसिडिक होगा और फिर उसके बाद में आपका सी आ जाएगा, यानी कि आपका मोर एसिडिक हो गया ए और लेस एसिडिक हो गया आपका सी। यही बात है, ठीक है। क्योंकि सी आपका लेस एसिडिक इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर तीन प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं, जबकि इस डी के अंदर दो ही प्लस आई इफेक्ट ग्रुप जुड़े हुए हैं। साथ में आपका जो माइनस आई इफेक्ट है वो भी डायरेक्ट इस इलेक्ट्रॉन प्रोटोनेशन वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ए मोर एसिडिक हो गया और सी आपका लेस एसिडिक हो गया। ठीक है, और अगर ऑर्डर की बात करता हूं तो आपका ये ऑर्डर होगा इसका। ठीक है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर आपका। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, ये आपका एसिडिक स्ट्रेंथ है। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक, बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स इंक्रीज करता है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपके जो होते हैं वो बेसिसिटी को इंक्रीज करते हैं, वाइल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स डिक्रीज करते हैं।
यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तो डिक्रीज करेंगे और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स क्या करेंगे, बेसिसिटी को इंक्रीज करेंगे। अभी बेसिकली बेस होता क्या है कि प्रोटॉन एक्सेप्टर और लोन पेयर डोनर। अपन ये कह सकते हैं कि बेस जो होता है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है या फिर लोन पेयर डोनर होता है, क्योंकि लोन पेयर वो डोनेट कर देता है किसी भी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रेंथ होगी। अब बेसिक स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं, जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं। ये आपका 1 डिग्री एमीन है और ये आपकी अमोनिया है। ठीक, दोनों के अंदर लोन पेयर अवेलेबल है, लेकिन 1 डिग्री एमीन जो होती है वो मोर एसिडिक होती है, सॉरी मोर बेसिडिक होती है। मोर बेसिडिक होती है। रीजन क्या है इसका, क्योंकि यहाँ पे एमीन के साथ में आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन्स NH2 की तरफ डोनेट कर देता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। और नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से ये अपना लोन पेयर जो है वो इजीली डोनेट कर देता है किसी प्रोटॉन को। इसकी वजह से 1 डिग्री एमीन जो होती है वो मोर बेसिडिक होती है और आपकी जो अमोनिया होती है वो लेस बेसिडिक होती है, क्योंकि अमोनिया के ऊपर या एक लोन पेयर तो अवेलेबल है, बट इसके पास में ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं है जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर दे। ठीक है, बट 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन्स के जो बेसिसिटी होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन्स की। रीजन क्या है समझ लीजिए कि ये आपकी 2 डिग्री एमीन है और ये आपकी 3 डिग्री एमीन। ठीक, यहां पे इन दोनों एमीन्स की जो बेसिसिटी होती है वो एल्किल ग्रुप्स पे डिपेंड करती है। बेसिसिटी किस पे डिपेंड करती है, एल्किल ग्रुप्स पे। ठीक, 3 डिग्री एमीन के अंदर 3 आपके प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप होते हैं, जिसकी वजह से इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाता है। ठीक है, इस वजह से ये लेस एसिडिक होता है, सॉरी लेस बेसिडिक होता है डेल 2 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे 2 डिग्री एमीन जो होती है वो आपकी क्या होती है, मोर बेसिडिक होती है कंपेयर देन टू 3 डिग्री एमीन। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन नेक्स्ट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।